और ज्यादा दुखी हो। जितना जीव सुखी होने का प्रयास करता है वो उतना ही दुख के दलदल में फंसता हुआ चला जाता है। मैत्र मुनि कहते हैं विदुर जी, ये जीव अभागा जानता ही नहीं है कि असली सुख क्या है। ये कष्ट के निवारण को ही सुख मान बैठता है और इसके अंदर ही सुख का आनंद है। सिंधु बना हुआ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो सहज सुख का राशि है वो हाय 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 करता रहता है। मैत्र मुनि कहते हैं विदुर जी, ये असली सुख को जहां ये सुख ढूंढ रहा है असल में वह सुख नहीं है। संसार की किसी भी वस्तु में सुख नहीं है, ये ध्यान रखना। और जहां हम रह रहे हैं इस लोक का नाम पता क्या है? मृत्यु लोक। नहीं, संतों ने इसे जैसे नाम तो मृत्यु लोक ही है, लेकिन महापुरुषों ने इसे दुखालय कहा है कि ये दुख का आलय है। अब हम दुखालय में सुख ढूंढ रहे हैं। भाई जिस आलय में जाओगे वहां वही तो मिलेगा। अब हम जाए पुस्तकालय में और उनसे कहेंगे भाई समोसे दे दो 4 गरम गरम, तो वो कहेगा भैया बोर्ड नहीं पढ़ा तूने, मैं पुस्तक बेचता हूँ समोसे नहीं बेचता हूँ। या फिर हलवाई के यहाँ जाकर के कहें कि भाई हमें ये पुस्तक दे, तो वो कहेगा भैया मैं तो मिठाई बेचता हूँ। पुस्तक लेंगे तो पुस्तकालय में जाओ। तो ये जो संसार है ये दुखालय है, इसमें जीव सुख ढूंढता है, लेकिन असली सुख क्या ये अभागा जानता नहीं है। ऐसे मानो जैसे हम आ रहे थे कहीं से, अब दोपहरी पड़ रही थी, उसकी गठरिया चांद पर रखी थी, पसीना निकल रहा था तो हाँफ रहे थे। अब जैसे ही रास्ते में एक पेड़ आया तो उसकी गठरी वहां उतार के रख दी। अच्छा, जैसे ही शरीर को ठंडी हवा लगी तो बोला आनंद आ गया। आनंद कहां से आ गया? सुख कहां से आ गया? अरे कष्ट का निवारण हुआ है। जब दोबारा इस गठरी को सिर पर रख के चलेगा तो फिर वही हालत हो जाएगी। भाई असली सुख शरीर का कब मिलेगा? उससे छुटकारा जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसलिए मैत्र मुनि कहते हैं विदुर जी, ये जीव अभागा जानता ही नहीं असली सुख क्या है। ये कष्ट के निवारण को ही सुख मान बैठता है और स्वयं अपने में इसके आनंद सुख भरा हुआ है, लेकिन ये बाहर की वस्तुओं में सुख ढूंढता है। और एक उदाहरण से समझो, जैसे हमें भूख लग रही थी बहुत जोर से, अब किसी व्यक्ति ने आकर के हमारी इच्छा के मुताबिक हमें भोजन करा दिया। अब जैसे ही भोजन से झिके तो बोले वाह आनंद आ गया। आनंद कहां से आ गया? भूख की निवृत्ति हुई है, आनंद नहीं आया। तो भोजन में आनंद